वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उस इंसान के दिमाग में सृष्टि को लेकर क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टैबलेट है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उनके दिमाग में सृष्टि को लेकर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनके माइंड में इस कनेक्शन को लेकर। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। इस इंसान के दिमाग में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। उनके दिमाग में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। आपके पर्सन टेंस हैं, ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं। इस कनेक्शन को लेकर उनके पास किसी तरीके की टेंशन है। इस कनेक्शन के बारे में ओवर थिंकिंग करना, सोचना और बहुत कंफ्यूज माइंडसेट में, डुअल एनर्जी में इंसान इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, यहाँ पर लेट्स सी आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन किस तरीके की टेंशन को फेस कर रहे हैं इस रिश्ते में। इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान को पता है आप इसकी तरफ से किसी एक्शन का, किसी न्यू बिगनिंग का, किसी न्यू स्टार्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जानते हैं आप इस इंसान को लेकर बहुत इमोशनल हैं और बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा है इस इंसान के लिए। ठीक है, और ये इंसान ये रिस्क टेकिंग या ये एक्शन ले नहीं पा रहा। आपके पार्टनर के माइंड में आप हैं, कंटिन्यूसली हैं, और ये इंसान जानता है आप इसका वेट कर रहे हैं, आप इसका इंतजार कर रहे हैं, आप इसकी तरफ से किसी रिस्क टेकिंग का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन इस चीज़ को सोचकर बहुत टेंस होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि ये इंसान कंफ्यूज है, इसको नहीं पता। टावर मोमेंट आया था पास्ट कुछ टाइम में, इस कनेक्शन में इस इंसान ने इस रिश्ते को छोड़ दिया था। इंसान आपको छोड़कर लेट गो कर आगे बढ़ा है। शायद इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और ऑप्शन, कोई और सिचुएशन जरूर है। फैमिली दिखा रही है, खुद से है, कोई पास्ट कनेक्शन है, कोई एक्स लवर है, कोई एक्स इसकी लाइफ में वापस आ गया था। लेकिन इसके पास टू ऑप्शन है, टू चॉइसेस है। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व लग रही है। आपके पार्टनर आपकी साइड भी जानते हैं आप कितने इमोशनल हैं, आप कितने डीप डाउन कनेक्टेड हैं। मतलब कि आप इनोसेंट हैं, आपने एक ट्रू लव किया है। ये इंसान इस वजह से टेंस है, इस वजह से परेशान है। आपके पार्टनर किसी टेंशन से गुजर रहे हैं, नाइन ऑफ सोर्ड्स से गुजर रहे हैं, ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त, उनके दिमाग में क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, उनके दिमाग में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। कंफ्यूजन है, नाइन ऑफ सेवन ऑफ कप्स। टोटली कंफ्यूज है ये इंसान। ठीक है, एक कंफ्यूजन को लेकर चल रहा है, कंफ्यूज माइंडसेट का है, लेट गो करके गया हुआ है। इस कनेक्शन में आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हुआ है जिसकी वजह से इस इंसान ने इस कनेक्शन को छोड़ा हुआ है, इस कनेक्शन से वॉक अवे है, इमोशनल अटैचमेंट है, आपके पार्टनर की तरफ से है। ठीक है, लेकिन ये साइकिल खत्म नहीं हुई है, साइकिल क्लोज नहीं हुई है, यहाँ पर एंडिंग नहीं आई है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स। किस वे में आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, डे ड्रीम करता है, या ये इंसान बहुत इमेच्योर है। इस इंसान को लगता है बहुत टाइम है, आपके पास चला जाएगा, आपको अप्रोच कर लेगा राइट टाइम पे। तो ये एक बेवकूफ इंसान है। टाइम वाइम कहीं नहीं होता, किसी के पास कोई टाइम नहीं होता। ठीक है, ना किसी के पास रुकने का टाइम है, ना किसी के पास लाइफ में एक टाइम पास करने का टाइम है, अगर सही इंसान है तो। वेट, रिवर्स था। आपके पर्सन को नहीं पता ये इंसान आपको आगे फ्यूचर में भी जाके चूज करेगा या नहीं करेगा, या जो इस कनेक्शन में इमोशनल लॉस है वो खत्म होगा या नहीं होगा, या स्टेबिलिटी कनेक्शन में आएगी या नहीं आएगी। आपके पर्सन इसलिए कंफ्यूज है। ठीक है, आपके पार्टनर नहीं जानते कि इसमें, इस कनेक्शन में वो सब कुछ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, क्या वो चीज कभी वापस आएगी या नहीं आएगी। उस तरीके से आप लोग एक इमोशनल बैलेंस बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। आपके पर्सन कंफ्यूज है, आपके पर्सन नहीं जानते कि इस कनेक्शन में वो स्टेबिलिटी जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, वो इंसान ये आपको दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। कंफ्यूजन है यहाँ पर किसी तरीके की। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आपके पर्सन एक स्ट्रेस आउट है, ऐसी बात नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करते, ओवर थिंक कर रहा है ये इंसान, और स्लीपलेस नाइट हो सकता है। ठीक है,
देर रात जागता है और इस सिचुएशन के बारे में सोचता है कि क्या करे क्या ना करे, कैसे टैकल करे पूरी सिचुएशन को। कुछ ना कुछ चल रहा है इस इंसान के दिमाग में, क्या चल रहा है। ओके, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, एक नर्वसनेस, कंफ्यूज, और आप लोग की जो एक होपलेस एनर्जी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर इंसान वर्क करते हुए भी सोच रहा है आपके बारे में, काम करते हुए भी सोच रहा है, काफी हार्ड वर्किंग है, अपने काम में भी अपने आप को बिजी कर लेता है, अपना माइंड डाइवर्ट कर लेता है, लेकिन इसके माइंड में कहीं ना कहीं से आप आ ही जाते हैं, ठीक है। आपके मैसेज का वेट कर रहा हो सकता है कि आप खुद से अप्रोच करें, यहाँ पर खुद से कनेक्ट करें। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मेंटल कन्फ्लिक्ट, मेंटली एनर्जी बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड है, ये इंसान होल्ड करके बैठा हुआ है, अपनी तरफ से अप्रोच नहीं कर रहा, एक्शन नहीं कर रहा, ये आपको खुद से कनेक्शन या मैसेज नहीं कर रहा, ठीक है। इसको नहीं पता, यहाँ पे स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यहाँ पे स्टेबिलिटी का इशू है इस कनेक्शन में, ठीक है। टावर मूवमेंट है, ऐसा हो सकता है टावर मूवमेंट फैमिली की वजह से क्रिएट हुआ है आपके कनेक्शन में, ठीक है, स्ट्रांगली। यहाँ पर फैमिली बहुत बड़ा रीजन रही है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पर्सन और आपके बीच चीजें अनस्टेबल हुई हैं और चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई हैं, ठीक है, पहले ऐसी नहीं थी। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, उनके दिमाग में क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। ओके, वेटिंग चल रही है, ये इंसान इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है, वेटिंग चल रही है इस इंसान की तरफ से। सिंगल है, इंडिपेंडेंट हुड, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है अपने काम में, अपने कैरियर में, ठीक है। टावर मूवमेंट है, एक कुछ ना कुछ इसके बैकग्राउंड में कोई किसी तरीके का स्ट्रेस ये इंसान कैरी कर रहा है, ठीक है। ये रिस्क टेकिंग करना चाहता है, इसके माइंड में है एक रिस्क टेकिंग करना है, इसको अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी लेकर आनी है, ये बात इसको पता है। कब तक ये इस तरीके से करता रहेगा, बहुत स्टेबल टॉक नहीं होती इसकी, बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी टॉक नहीं होती, बोलता कुछ है, एक्शन कुछ लेता है, ठीक है। इसका इसका जो कनेक्ट होने का तरीका है ना, ये यहाँ पर इसको पता है कि अगर स्टॉकिंग एनर्जी यहाँ पर आपको स्टॉक कर रहा है या स्टॉकिंग एनर्जी चल रही है, लेकिन इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ करंट टाइम फ्रेम पे हुआ है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे किसी टावर मोमेंट, एक मेजर टावर मोमेंट से गुजरा है, या कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम आई है, ठीक है। फाइनेंशियल इशू हो सकता है, फैमिली को इशू हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी जिंदगी में जरूर हुआ है, ठीक है। किसी तरीके की ब्लॉकेजेस आई है, कोई यहाँ पर एक लव रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है, कोई टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है, ठीक है। कोई इंसान इसको छोड़कर गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जी है, लव रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत हाँ, कोई कनेक्शन एंड हुआ है इसकी लाइफ से, ठीक है, जिसको लेकर काफी स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। अगर चॉइसेस थी, अगर आपको चॉइसेस की वजह से इसने लेट गो करा है, तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, किसी कनेक्शन में डिस्टेंस आया है, किसी रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है, कोई इस इंसान को छोड़कर गया है, या तो कोई इस इंसान से एक डिस्टेंस क्रिएट कर गया है, ठीक है। यहाँ पर ओके, इस इंसान को पता है ये सब कुछ इसके एक चाइल्डिश बिहेवियर या इमेच्योर अप्रोच की वजह से हो रहा है। इसकी जो अप्रोच है बहुत ज्यादा इम्बैलेंस अप्रोच है, इसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं है, और मतलब कि जैसे कि ये इंसान बहुत स्ट्रांगली एक्शन अपनी लाइफ को लेकर, स्ट्रांग बिहेवियर नहीं रखता, ठीक है। मतलब कि सामने वाले को इसकी किसी बात पे यकीन ही नहीं आ सकता, झूठ बोलता है, या तो मैनिपुलेट करता है, या तो कहता कुछ है करता कुछ है। डुअल एनर्जी, डुअल इसका चीजों को ट्रीट करने का तरीका है, ठीक है। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है। भाई यहाँ पर आपके पार्टनर रहना सिंगल चाहते हैं, आपके पसंद के पास चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं, 2 रिलेशनशिप्स की चॉइसेस हैं, और दोनों ऐसा हो सकता है स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। ये इंसान बात करना चाह रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है, अपने आप को हील करना या अपने आप को बैलेंस रखना चाहता है, ठीक है। मतलब कि ये वो वाली एनर्जी चाहता है, ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट चाहता है, कोई स्टेबिलिटी ना मांगो, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इसको नहीं पता इसको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये आपको मिस कर रहा है, ठीक है, आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुए हैं, आप यहाँ पर इससे जस्टिस मांग रहे हैं, ठीक है। इसको पता है ये आपकी तरफ आएगा और आप यहाँ पे इससे डिसीजन बोलेंगे, जस्टिस मांगेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्लैरिटी मांगेंगे, बहुत ज्यादा आप मतलब कि बहुत ज्यादा ब्लंट हो जाएंगे आप इसके साथ।
तो यहाँ पर इसको ये चीज पता है कि आप इससे क्या डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ खुद से एक्शन यूं नहीं ले रहा। इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी तरीके की बाउंड्री और किसी तरीके के अपने आप को कमिटेड करना नहीं चाह रहा। ये करंट टाइम फ्रेम पे आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारा स्टकनेस, इल्यूजन, कंफ्यूजन, आपके पार्टनर को करना क्या चाहिए सब समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और जिस तरफ जा रहा है सब स्टेबिलिटी को लेकर सीरियस है, और ये इंसान एक इमेच्योर, एक मतलब कि हैंग आउट करना, अच्छा टाइम स्पेंड करना और एक अच्छी पार्टी गैदर करना, गैदरिंग बनाना, ये वाला माइंडसेट है इस इंसान का, ठीक है, डेट करना, ये वाला माइंडसेट है। भाई इसको स्टेबिलिटी के लिए बहुत अट्रैक्टिव, चार्मिंग, कॉन्फिडेंट और बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव सी पर्सनैलिटी चाहिए, ठीक है। मतलब कि एक लाइका क्वीन या किंग टाइप पर्सनालिटी। इसको लगता है स्टेबिलिटी ऐसे इंसान के साथ एक मैरिज और कमिटमेंट करनी चाहिए जिसकी पर्सनालिटी में एक चार्म हो, ठीक है, मतलब कि एक चार्मिंग पर्सनालिटी। ये कुछ इस टाइप का इंसान है, ठीक है, कि स्टेबिलिटी के लिए अगर कुछ सोचता है तो किसी इस तरीके के पार्टनर को सोचता है, कुछ होना चाहिए तो कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ Wands। बहुत ज्यादा स्ट्रबन, बहुत ज्यादा एक एग्रेसिव और बहुत ज्यादा जैसे कि खुद गलतियों पे गलतियां करता जा रहा है। बहुत सारी रियलाइजेशन, बहुत सारे टावर मोमेंट इसकी लाइफ में हो रहे हैं, जो इसके माइंड में बनी हुई उलझने थी, जो बहुत ज्यादा एक इसका बनाया हुआ परसेप्शन था, वो सब ब्रेक हो रहा है और एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। डिवाइन इंटरवेंशन इसकी लाइफ में चल रहा है। इसको सब जगह से एक चीज रियलाइज करवाई जा रही है, तुम गलत हो, ठीक है। आपके पार्टनर को जब इतने आपके इतनी ही डिमांड है या आपकी इतनी ही आपको परफेक्शनिस्ट ऐसा इंसान चाहिए, आप मेल या फीमेल, तो आप क्या कर रहे हो बाकी लोगों के साथ, ठीक है। जब आपको मतलब कि हमें कहीं कोई चीज पसंद आती है तभी तो हम बार्गेनिंग करते हैं, ऐसा ही है ना, तभी तो हम उसको परचेस करने के लिए जाते हैं, तभी तो हम उस ड्रेस को वेयर करते हैं और पहन कर देखते हैं और सोचते हैं कि हम उसको बाय करेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए ना आपको क्या चाहिए, ठीक है। एक इमोशनली कम्युनिकेशन, ये इमोशनल कम्युनिकेशन में डिस्टेंस रखता है, इमोशनली कम्युनिकेट करके और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बनाता, ठीक है। ये डेस्टिनी पे छोड़ता है अपने एक्शन को और डेस्टिनी पे छोड़ता है अपने रिलेशनशिप को, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नजर रख रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के बीच किसी, आप इस इंसान का वेट करते करते थक गए थे, इंसान आपके अलावा किसी और इंसान को फोकस कर रहा था। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, आप जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस आउट हैं, आप उस थर्ड पार्टी को लेकर आप बहुत ज्यादा टाइम तक स्ट्रेसफुल रहे। आप चाहते हैं ये इंसान ये इंसान पता है, इस इंसान को पता है ये क्या कर रहा है, और लाइफ में जो सब कुछ हो रहा है ना, सब एक एक करके छोड़कर जा रहे हैं, या तो आपने छोड़ा पहले या तो थर्ड पार्टी ने छोड़ा। ये स्टेबिलिटी कहीं भी नहीं देना चाह रहा, ठीक है। ये अपनी लाइफ को सिर्फ एक लाइट फेस पे, लाइट मूड पे रखना चाह रहा है, ये गो विद द फ्लो के साथ चलना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी है, ठीक है। इसको अभी पता ही नहीं फैमिली बनानी है नहीं बनानी, मैरिज करनी है नहीं करनी, तुम भी मजे करो मैं भी मजे करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। हैंग आउट करना है, चिलिंग करनी है और मतलब कि एक बैठक लगानी है, ये वो वाला है। ये कोई फीमेल है या मेल है, दोनों के साथ एक ही चीज अप्लाई होगी। ये इंसान इस वक्त अपनी लाइफ को एंजॉय करना है इसको, ठीक है। और जो आप लोग कनेक्टेड है इसकी लाइफ में चॉइसेस आपके अलावा भी हैं, वो भी लोग इससे स्टेबिलिटी डिमांड करते हैं। वो भी जो थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, जो भी XYZ, एक स्टेबिलिटी चाहिए। भाई आप का साथ हो तो आप बताओ स्टेबल, आप स्टेबिलिटी का क्या सोचती हैं, क्या सोचते हो, ठीक है। मतलब कि करंट टाइम फ्रेम पे जहां भी जा रहा है, इसकी लाइफ का एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा बन चुका है कि स्टेबिलिटी, हर इंसान स्टेबिलिटी पे बात कर रहा है। कोई भी टाइम, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है जिसके साथ टाइम पास कर सके। इसकी वजह से इसका एक रियल फेस सामने आ रहा है, सब इसका एक रियल फेस देख पा रहे हैं कि ये सीरियस किधर भी नहीं है, ठीक है। ये सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। अगर ये सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ रहा होता, अगर बहुत सीरियस होता, अगर आपसे कनेक्टेड है या किसी और से कनेक्टेड है, तो मतलब कि ये इंसान कमिटेड तो उस इंसान को भी करने के लिए नहीं है। ये बस अब ये सिर्फ जो है ना थर्ड पार्टी समझ रही है, सिर्फ जो है ना इसको कंट्रोल करके रखना चाहता है, होल्ड करके रखना चाहता है। ये थर्ड पार्टी इसके होल्ड में रहे, इसके कंट्रोल में रहे। बाकी मतलब कि थर्ड पार्टी समझ रही है कुछ ना कुछ छुपा रहा है, कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीजें हैं जो ये थर्ड पार्टी से भी छुपा रहा है। ये ना आप को रख पा रहा है अपनी लाइफ में, थर्ड पार्टी समझ रही है मैरिज वैरिज नहीं करने वाला है, सिर्फ ये होल्ड करके रख रहा है, सिर्फ ये मैनिपुलेट कर रहा है, सिर्फ ये झूठ बोल रहा है और एक इल्यूजन में रख रहा है, एक डार्कनेस में रख रहा है, ठीक है। और मतलब कि बहुत क्लियर होती जा रही है। अगर थर्ड पार्टी अब तक बेवकूफ बनती आई, इससे मैरिज या कमिटमेंट डिमांड कर रही थी, मैरिज या कमिटमेंट चाह रही थी, जैसे कि आप यहाँ पर
थर्ड पार्टी भी ऐसे ही इसी के साथ एक स्टेबिलिटी के ख्वाब देख रही थी, स्टेबल मैरिज, स्टेबल कमिटमेंट, स्टेबल लाइफ पार्टनर, ठीक है, और बहुत एक इमोशनली इसको कप ऑफर कर रही है, लेकिन ये इंसान सिर्फ एक टॉक्सिकली उसको कंट्रोल करके रखना चाहता है, टॉक्सिक वे में, टॉक्सिक मतलब के एक टॉक्सिक इसका उसका बिहेवियर इसके साथ। टावर मूवमेंट है, थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत सारे खुलासे, बहुत सारे रियलाइजेशन हो रहे हैं, थर्ड पार्टी समझ रही है इंसान कर क्या रहा है और किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, किस तरीके से इसके प्यार को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी इससे जस्टिस मांग रही है और आपके पार्टनर के पास कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन एक तरफ आपको सोचते हैं, आप भी याद आ रहे हैं और वहां आपके पर्सन की बिल्कुल लाइफ पर्सनली हेल हुई है, ठीक है, मतलब कि ये इंसान जहां भी गया था वहां भी ये सीरियस नहीं है, ये टाइम अच्छा टाइम गुजारना चाहता है, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है, ये जो है ना एंजॉय करना चाहता है, ठीक है। थर्ड पार्टी को भी चीज रियलाइज हो चुकी है। अगर थर्ड पार्टी के साथ भी इंसान है, मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ भी नहीं कर रहा है, इसको वहां भी मैरिज नहीं करनी, इसको वहां भी कमिटेड नहीं होना, क्योंकि थर्ड पार्टी ये चीज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही है इसके माइंड में क्या चल रहा है। असल में जो कनेक्ट हुए हैं ना दोबारा, अगर आप लोग के बीच रिसेंट टाइम फ्रेम पे कोई डिस्कनेक्ट एनर्जी आई, 2 महीने पहले अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट हुए हैं, या 2.5 महीने पहले या 3 महीने पहले अगर नो कॉन्टेक्ट हुए, 4 मंथ पहले अगर नो कॉन्टेक्ट हुए, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रीजन ये है, थर्ड पार्टी को इसकी रियलिटी देखनी है, ठीक है, एक रियल फेस इसका देखना है। देखिए आप मतलब के यहाँ पर ये इंसान आपसे डिस्कनेक्ट होकर थर्ड पार्टी की तरफ मूव कर जाए, थर्ड पार्टी से मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी इसको अंडरस्टैंड कर रही, थर्ड पार्टी के सामने सारा ब्लेम आपके ऊपर होता था कि आप इस कनेक्शन को नहीं बनने देंगे, आप नहीं चाहेंगे कि ये इंसान आपके साथ आए, मतलब कि इस तरीके का इसका माइंडसेट रहता था, ठीक है। आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं या करिए, मतलब कि यहाँ पर ये वो वाली एनर्जी है, थर्ड पार्टी को सारा ब्लेम आपका था कि आप यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, या तो आपकी वजह से ये आप इसके पीछे पड़े रहते हैं, आप इस कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, या आप इस रिश्ते को या इस इंसान को छोड़ते नहीं। तो थर्ड पार्टी चीज अंडरस्टैंड कर रही है, आप तो खुद एक विक्टिम है, ये इंसान किसी को भी कमिटेड नहीं करना चाहता, ये इंसान किसी को के साथ भी कनेक्ट नहीं रहना चाहता। तो आपके पार्टनर एक चीज रियलाइज कर रहे हैं, आपके पर्सन का एक रियल सेल्फ, एक रियल ट्रुथ लोग फेस कर रहे हैं, लोगों के सामने आपके पर्सन की रियलिटी आ रही है, एक टॉक्सिसिटी आ रही है, आपके पर्सन का एक डिसेप्टिव फेस सामने आ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर के माइंड में ये चीज चल रही है, ना आपके पर्सन आपको टैकल कर पा रहे हैं, ना आपको रख पा रहे हैं, ना आपको बेवकूफ बना पाए ये इंसान, ये वहां गया तो वहां पर भी वो थर्ड पार्टी भी जैसे कि इसका रियल फेस कर रही है, ठीक है, एक रियलिटी, जैसे कि इसने पहले आपने फेस करा इसकी रियलिटी, इसकी टॉक्सिसिटी फेस के ये क्या कर रहा है, कितना मैनिपुलेट कर रहा है, कितना माइंड गेम खेल रहा है, कितना विक्टिम है ये इंसान, आपने ये चीज देखी, अब थर्ड पार्टी देख रही है सब कुछ, ठीक है। तो ये इंसान बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस आउट है, मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली किसी मतलब के बहुत ज्यादा सफर कर रहा है टॉक्सिसिटी, एक नेगेटिव एनर्जी से करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसको ये चीज समझ में आ गई है थर्ड पार्टी को और इस अन को भी, कि आप दोनों समझ गए कि इंसान कर क्या रहा है आप दोनों के साथ, ठीक है, हो क्या रहा है इसके दिमाग में इस वक्त और क्या चल रहा है। बहुत अकेलापन फील कर रहा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, ठीक है। डेस्टिनी, इसको ये चीज फील हो रही है कि यहाँ पर चीजें बहुत सी ऐसी हो गई है, इम्पेशंस, ये आपसे बात करना चाह रहा है, इम्पेशंस हो रहा है, क्योंकि वहां पर थर्ड पार्टी के साथ इसके हालात खराब हो रहे हैं, इसका डिसेप्टिव मार्क्स जो इसने वेयर करा हुआ था वो सब इसकी रियलिटी देख रही है, आइसोलेट हुआ हुआ ये इंसान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, ठीक है, अपने आप को रिकवर करना चाहता है। यहाँ पे डेस्टिनी, ये बस वो पता है किसी की तरफ भी एक्शन लेना नहीं चाहता, ये एक चीज सोच रहा है कि डेस्टिनी खुद अपनी तरफ से एक्शन कर ले, ये लोगों को रिजेक्ट कर रहा था, अब यहाँ पर ऐसी कोई चीज फील समझ में आ रही है कि सब को ये चीज पता चल रही है कि ये लोगों को अपने अपने सिर्फ मजे के लिए रखना चाहता है, मैरिज कमिटमेंट के लिए नहीं, ठीक है। उसके लिए वक्त पे डिपेंड हो जाता है, डेस्टिनी पे डिपेंड हो जाता है, बहुत लोग गॉसिप्स कर रहे हैं इस इंसान को लेकर, इस इंसान के बिहेवियर, इस इंसान के ट्रीट, जिस तरीके से लोगों को करता आया, लोग गॉसिप्स कर रहे हैं इन सब चीजों को लेकर, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना किसी एक अकेलेपन से, बहुत सारा कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हुआ हुआ ये इंसान, इसको क्या करना चाहिए, इसको किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये किसी के साथ भी बैलेंस बना नहीं पा रहा है, ये इवन के अपने साथ भी बैलेंस बना नहीं पा रहा, अपने आप से भी डिसअपॉइंट है, बिल्कुल इसकी लाइफ का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, सब इससे नाराज हो चुके हैं, कोई भी इससे बात नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि ये कभी अपनी जिंदगी का बैलेंस का बोझ कभी किसी और के सर एक विक्टिम शो करता रहता था, जबकि ये विक्टिम नहीं है इंसान, ठीक है। ये एक परफेक्शनिस्ट ढूंढ रहा है, इसको एक परफेक्शन चाहिए, एक परफेक्शनिस्ट ढूंढ रहा है। तो ये चीज इसको सब मतलब कि गिल्ट
कैरी करता है, ऐसी बात नहीं है, जो इसने किया इसको इस चीज का एहसास नहीं है, एहसास है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि इसको भी तो अपनी मर्जी का पार्टनर के साथ जिंदगी गुजारने का हक है। अरे तो इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो, सर्विस। डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ एक मिस्ट्री। अगर आपसे बात होती भी है तो ये बात आपसे छुपाएगा कि इसकी रियलिटी सबके सामने आती जा रही है, ठीक है। लोग इसका एक मासूम चेहरे के पीछे छुपा हुआ इसका जो ये गेम करता है ना लोगों के साथ, जो जिस तरीके से लोगों को ये इस्तेमाल कर रहा है अपनी लाइफ में ला लाकर अपनी एक इंटरनल पीस के लिए, इंटरनल सुकून के लिए, ठीक है। एक मेंटली बिल्कुल ये इंसान डिस्टर्ब हुआ हुआ है, स्ट्रेस आउट हुआ हुआ है, पर्सनली इसकी लाइफ में किसी ट्रॉमे से गुजर रहा है इंसान, ठीक है। बहुत इनसिक्योर हुआ हुआ है क्योंकि इसको लग रहा है कि इसकी इज्जत पे बात आई हुई है, ठीक है। इसकी जो एक डेविलिश इसका जो माइंड है ना, जो इससे सब कुछ करवा रहा था, ये खुद इनसिक्योर हुआ हुआ है। लोग जैसे कि इसको आप सही से इसको बताने वाले हैं, ट्रिकी एनर्जी है, ठीक है। और मे बी पॉसिबल अब इसका रिजेक्शन का फेज स्टार्ट है। अब ये रिजेक्टेड होगा लोगों से, जितना इसने रिजेक्ट किया है ना, जिस तरीके से ये इंसान बर्डन स्ट्रेस कैरी कर रहा है अपने एक मतलब कि अपनी टॉक्सिसिटी की, अपनी डार्क इमेज की, अपनी एक मेंटल जो इसने लोगों की हेल्थ खराब करके रखी हुई है, अब वो चीज रिफ्लेक्ट इसके सेल्फ पे कर रही है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।